Good morning, student. So today we are discuss about the next part of the tissue, या next type of the tissue, that is कौन सा बेटा? Skeletal connecting tissue. ठीक है, कौन सा बेटा? Skeletal connecting tissue. अच्छा, skeletal का मीन्स क्या हो गया भाई? बोन्स. क्या हो गया बेटा? बोन या कंकाल. तो कंकाल से रिलेटेड जो कनेक्टिंग टिश्यू है, करेक्ट. इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर वी आर स्टडी अबाउट द ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. क्या बेटा? बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है, दो चीज हम पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट इज द मेन फंक्शन? यहां पे जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या हो गया? थोड़ा सा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है डेंस एंड मिनरलाइज्ड. स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, क्या है बेटा? मैट्रिक्स जो है इट बिकम डेंस. कैसा हो गया? डेंस हो गया. एंड मिनरलाइज्ड, मतलब मिनरल के डिपोजिशन से, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स. किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स. डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, ये क्या हो गया? मिनरलाइज्ड हो गया. और इट बिकम हार्ड, और हार्ड भी हो गया. इट ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी. इट ऑल्सो नोन एज कौन सा टिश्यू बेटा? सपोर्टिंग टिश्यू. बिकॉज it provide support to the organism. ठीक है, ये टिश्यू जो है आपका, ये सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जाना गया. उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी ऑर्गेनिज्म. क्योंकि इसने, ये क्या कर रहा है बेटा? ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. करेक्ट. तो इसमें हम लोग, इट्स टू टाइप. ये कितने टाइप का है? दो टाइप का है. दिस टिश्यू इज टू टाइप. इज टू टाइप. कौन कौन सा? वन इज कार्टिलेज. क्या बेटा? कार्टिलेज. एंड सेकेंड वन इज बोन. और दूसरा क्या है बेटा? बोन. बोन एंड कार्टिलेज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू. समझ में आ रहा है? और ये क्यों बना? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ आयंस इट बिकम मिनरलाइज्ड. जब मिनरल के डिपोजिशन से क्या हो गया बेटा? ये हार्ड हो गया. कैसा हो गया? हार्ड हो गया, डेंस हो गया. और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक कार्टिलेज है और एक बोन है. तो हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं. नाउ वी आर फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज. किसके बारे में बेटा? कार्टिलेज. नाउ वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द कार्टिलेज. किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्टिलेज के बारे में. First we are discuss about the cartilage. ठीक है, कार्टिलेज का डायग्राम बना लेते हैं. तो ये कार्टिलेज का एक डायग्राम. These are the cells. And the formation by which the cartilage occurs, that is known as cartilage cells or chondrocytes. क्या कहलाते हैं बेटा? chondrocytes. ये आपकी हो गई cartilage cells. इन्हीं का दूसरा नाम है chondrocytes. ठीक है. और इनमें जो फाइबर्स होते हैं, क्या बेटा? इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं that are collagen fibers. कौन से बेटा? collagen fibers. तो I am making like collagen fibers.
ये क्या है ज्यादा, कोलेजन फाइबर्स। क्या है बेटा, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम विच इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइबर कनेक्टिंग टिश्यू। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज is known as pericardium. Perichondrium, which is composed of white fiber connecting tissue, which is composed of white fiber, perichondrium. क्या बेटा, perichondrium, which is consists of white fiber tissues. जो किससे बना रहता है बेटा, व्हाइट फाइबर टिश्यू। सिंपल, जो आपका कार्टिलेज है इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसका नाम क्या है बेटा, पेरिकॉन्ड्रियम है, विच इज कंसिस्ट ऑफ, जो कि किससे मिलकर बना रहता है, व्हाइट फाइबर टिश्यूज से मिलकर बना रहता है। किससे बना रहता है, व्हाइट फाइबर टिश्यूज से बना रहता है। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी ऑफ द कार्टिलेज एंड दीज सेल्स आर कॉन्ड्रियोब्लास्ट। सिंपल, जिनसे कार्टिलेज बनता है, या मैं बोलूं कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स, क्या बेटा, कार्टिलेज producing cells are known as क्या कहलाता है बेटा, कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या कहलाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं दीज आर नोन एज कॉन्ड्रियोसाइट्स, और ये हमेशा कहां होती है, पेरीफेरी की तरफ होती है। कहां होती है बेटा, पेरीफेरी की तरफ होती है, परिधि की। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दीज सेल्स फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द कार्टिलेज। जो मैट्रिक्स है, क्या बेटा, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है यही इसको क्या देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या बेटा, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है। क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज बट ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम। अगला पॉइंट क्या बेटा, कि ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट रहता है कार्टिलेज में। ब्लड सर्कुलेशन जो है एब्सेंट रहता है। कैसा रहता है बेटा, एब्सेंट रहता है। किसके अंदर, इन कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर। बट ब्लड सप्लाई, क्या बेटा, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट इन पेरिकार्डियम। क्या बेटा, पेरिकॉन्ड्रियम। बट ब्लड सप्लाई प्रेजेंट इन, क्या बेटा, बट ब्लड सप्लाई प्रेजेंट इन पेरिकॉन्ड्रियम। किसके अंदर बेटा, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर। इसको यहां से देखो, व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर ब्लड तो सप्लाई नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, लेकिन जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके अंदर क्या होता है बेटा, ब्लड सप्लाई होता है। दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, जिसको हम लोग क्या बोले, पेरिकॉन्ड्रियम। करेक्ट। टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के टाइप, क्या बेटा, टाइप ऑफ द कार्टिलेज, टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कितना टाइप का होता है, तो कार्टिलेज 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन दैट इज द हाइलाइन कार्टिलेज। क्या बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज। सेकंड दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज।
एंड थर्ड दैट इज, और तीसरा कौन सा है बेटा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, मतलब ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो तीसरा हो गया कैल्सीफाइड, क्या बेटा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज, क्या बेटा, कार्टिलेज। ठीक है, सिंपल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्केलेटन कनेक्टिंग टिश्यू, करेक्ट। और स्केलेटन कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है बेटा, उसके मैट्रिक्स में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम हार्ड, कैसा हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सपोर्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जब बात स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू की करते हैं तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे, कार्टिलेज और बोन्स को, करेक्ट। बोन एंड कार्टिलेज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू। सो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज। तो हमने पहले किसके बारे में पढ़ा बेटा, कार्टिलेज। तो दीज आर द सेल्स जिनसे कार्टिलेज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जिनसे कार्टिलेज ओरिजिनेट होता है, जिनसे बनती है, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या कहलाती है बेटा, कॉन्ड्रियोसाइट्स। आउट ऑफ दीज सेल्स, इन सेल्स के ऊपर किसका डिपोजिशन हो रखा है या क्या लगे हुए हैं, कोलेजन फाइबर्स। इससे जस्ट पहले अपन लोगों ने पढ़े थे फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलाइन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स आर व्हाइट फाइबर्स दैट आर मेड अप बाय द कोलेजन प्रोटीन, जो किससे बने रहते हैं बेटा, कोलेजन प्रोटीन से बने रहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज, और जो कार्टिलेज है उसके बाहर वाला जो कवरेज रीजन है, दैट इज, उसका नाम क्या है बेटा, पेरिकॉन्ड्रियम, विच इज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइबर्स टिश्यूज, जो कि किससे बना रहता है, व्हाइट फाइबर टिश्यूज। दीज आर द रीजन, किसके बाहर का रीजन है, ये कार्टिलेज जो सेल्स हैं उनके बाहर का रीजन है। और ये क्या है बेटा, दिस रीजन, सेल के अंदर तो क्या नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, लेकिन इस रीजन में, कौन से रीजन में, पेरिकॉन्ड्रियम रीजन में क्या होगी, ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज जो होता है वो ही प्रोवाइड करता है उसको क्या बेटा, रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, इट प्रोवाइड इट्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, करेक्ट। जनरली कार्टिलेज आर थ्री टाइप, कौन कौन सा बेटा, सबसे पहले है हायालाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज कैल्सीफाइड। कौन सा, कैल्सीफाइड। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज बोन। क्या बेटा, बोन। जो नेक्स्ट अपना है टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू, दैट इज बोन। वो कौन सा है बेटा, बोन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द बोन। अब हम दो बोन के बारे में पढ़ते हैं। बोन जो है बेटा, जिस सेल से बनता है, दैट इज नोन एज ओस्टियोब्लास्ट। क्या बेटा, ओस्टियोब्लास्ट। एंड द स्टडी ऑफ द बोन्स आर नोन एज ऑस्टियोलॉजी। क्या बराबर, ऑस्टियोलॉजी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और किस सेल से बनता है, ऑस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज किससे बन रहा था, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। किससे बेटा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन। नाउ सेकंड दैट इज क्या बेटा, बोन। क्या है अपना सेकंड जो स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जांपल है, दैट इज बोन। स्टडी ऑफ द बोन, फर्स्ट पॉइंट दैट इज स्टडी ऑफ द बोन इज नोन एज, स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, क्या बेटा, क्या कहलाता है, बोन इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोलॉजी। क्या बेटा, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, एंड प्रोसेस बाय विच द बोन इज फॉर्म्ड इज नोन एज ओसिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच, उस प्रक्रिया का नाम जिससे क्या हड्डियां बनती हैं, विच इज द प्रोसेस बाय विच बोन इज फॉर्म्ड, बोन इज फॉर्म्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ओसिफिकेशन। क्या बेटा, ओसिफिकेशन। The cells that produce the bone या form the bone, cells that are formed the bone, that are formed the bone, जो हड्डियों का निर्माण करती हैं, they are known as osteoblast। क्या बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, बोन इज हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। बोन क्या है बेटा, हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। बोन आर द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्या बेटा, ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर अपन डायग्राम बनाए, क्या बनाए बेटा, डायग्राम बनाए, सपोज
तो ये मान लो इस तरीके से, दिस इज द ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है बेटा, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है जिससे किसका फॉर्मेशन हो रखा है, जिससे आपके बोन का फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टार से जो मैं बना रखे हैं, दिट इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्योंकि हम पढ़ते ना, हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के डिपोजिशन से ही हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। मैट्रिक्स क्या हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाएगा। हाँ, तो ये डिपोजिशन या मिनरलाइज क्या हो गया बेटा, मिनरलाइज्ड हो गया। करेक्ट। तो दिस वन इज द, ये आपका क्या है, ये बोन है। क्या है बेटा, बोन, द सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू। और ये आपकी क्या होगी, ओस्टियोब्लास्ट इज द सेल दैट फॉर्म द बोन। ओस्टियोब्लास्ट सेल का नाम है जो किसका निर्माण कर रहा है बेटा, बोन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बोन, स्टडी ऑफ द बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। द प्रोसेस बाय विच बोन इज फॉर्म द ओसिफिकेशन एंड द सेल ऑस्टियोब्लास्ट। Bone is the hardest tissue of the body और this is structure of bone tissue। किसका बेटा, bone tissue का ये structure है। In next type of tissue we are talking about the fluid connecting tissue। किसके बारे में पढ़ेंगे, fluid connecting tissue in which we are study about the blood। जिसमें हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, blood। blood is the one kind of the special type of connecting tissue। जनरली हमने पढ़ा कि connecting tissue में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, ब्लड सेल्स होता है, दूसरा बेटा मैट्रिक्स होता है, एक फाइबर होता है। बात बराबर है। लेकिन ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है दैट हैव ओनली टू कंपोनेंट। करेक्ट, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से बेटा, सिर्फ मैट्रिक्स, मैट्रिक इज द ग्राउंड सबस्टेंस, करेक्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। और सेकेंड वन इज द सेल्स दैट इज द ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पल्स। करेक्ट, फाइबर्स आर एब्सेंट इन द ब्लड। ब्लड में फाइबर नहीं पाए जाते हैं। ब्लड हैव ओनली द सेल्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नोन एज, ब्लड मैट्रिक्स इज नोन एज प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स आर नोन एज ब्लड कार्पल्स सच एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। These things are discussed in next video, that is किसका बेटा, fluid connecting tissue in which we are study about the blood. Thank you, have a nice day.